नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको कक्षा 12वीं में चैप्टर 12 पढ़ाने वाले हैं, जो कि तरंग है। तरंग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। पहला है, तरंग क्या है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षेप या डिस्टरबेंस का ऐसा प्रतिरूप। तरंग एक विक्षोभ या डिस्टरबेंस है जिसमें माध्यम के कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। अर्थात इस कथन का जो अर्थ है, यह जो है किसी भी उसमें उत्पन्न विक्षोभ या फिर डिस्टरबेंस हलचल को हम तरंग कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए हम बताएं, जैसे हम तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो और जो द्रव की सतह होती है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, तरंगे उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम वेव्स कहते हैं। ये तरंगे जो होती है तालाब के किनारे तक होती हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला है, ये तरंगे कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, ये जो तरंगे होती हैं ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है यांत्रिक तरंगे, दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इनके तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि ये हमें चलने के लिए, हम धरती पर चलते हैं तो जमीन को पकड़ करके चलते हैं। उसी तरह इनको भी, यांत्रिक तरंगों को भी चलने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक दूसरा इसी प्रकार दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं। तो इनके संचरण के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आता है वो सूर्य के प्रकाश हो गए, ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। अब इनका और टाइप्स हम देख लेते हैं दोस्तों। इनके जो टाइप्स होते हैं, यांत्रिक तरंगों के टाइप्स होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। गामा किरणें ये जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार होते हैं। गामा किरणें, एक्स रे किरणें, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट, आवर्त, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे। दोस्तों, अगर हम इस साइड आते हैं तो इस साइड से हमें तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, और इस साइड से आते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसी तरह हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा होने वाला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश, रेडियो तरंगे, परावैंगनी तरंगे आदि, ये तरंगे जो होती हैं ये प्रकाश तरंगे होती हैं। दोस्तों, हम परावैंगनी तरंगों को इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें भी कहते हैं। इन इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषता के निर्वात वैक्यूम में भी चल सकते हैं। दोस्तों, ये निर्वात में भी चल सकते हैं। निर्वात में भी चल सकते, मतलब इन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो फोटॉन की बनी होती विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोस्तों फोटॉन की बनी होती है। इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। विद्युतीय उदासीन होती हैं, जिस कारण से ये धनावेश पॉजिटिव तथा ऋणावेश से विचुम्बकित नहीं होती हैं। मतलब ये विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से डिस्टरबेंस इनमें कोई नहीं होता है। अगला है हमारा, इनमें इनके पास ऊर्जा तथा संवेग दोनों होता है। इनमें हाई एनर्जी पाई जाती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। चलिए हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, तभी हमारे समझ में आएगा। ये जो इसका डायग्राम होता है, इसको हम ऊपर, सबसे ऊपर वाले भाग को श्रृंग, नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। इन श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ यानी लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। दोस्तों, यह दो गर्तों के बीच की दूरी होती है जिसे हम लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें किसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, किसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब जिसमें ज़्यादातर ये होंगे इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होगी,
इसमें लो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला हमारा तरंग दैर्ध्य क्या है, वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ हमारा ये जो श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब श्रृंग या फिर गर्त या फिर गर्त, दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। एक श्रृंग तथा गर्त को मिलने वाली तरंग का निर्माण होता है। श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसमें है एक तरंग की लंबाई तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग की लंबाई को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आयाम या फिर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्वनि तथा आयाम लंबाई की ऊंचाई का माप है। ध्वनि के अधिकतम ध्वनि उत्पन्न होने में औसत स्थिति में माध्यम की कंपन कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी, अर्थात हम जितनी ऊंचाई तक आयाम होगा, मतलब आयाम माध्यम के कणों के दोनों ओर के विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है हमारा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी जब किसी में तरंग संचरण होता है तो एक सेकंड में माध्यम के किसी कण के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन उस कण की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग एक सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य की कुल संख्या कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। इसे प्रति सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है यह एफ प्रोपोर्शनल म्यू के होती है। तो यहाँ पास होगा हमारा जो होगा ये फ्रीक्वेंसी एफ बराबर होगी 1/t के, मतलब एक सेकेंड में कितने ये चक्र कंपन कर लेता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर